फिलिस्तीन के लोगों के सपोर्ट में भारत खुलकर सामने आया, अनभक्तों के खेमों में मच गई खलबली। इजराइल का समर्थन कर रहे अनभक्तों को एक बार फिर मोदी सरकार ने झटका दे दिया है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए घटिया बयानबाजी करने वाले लोगों के लिए बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाजा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की जरूरत है। जयशंकर ने राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सभी प्रयासों का स्वागत किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध के सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। बीते 21 नवंबर को ब्रिक्स की संयुक्त बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह बोल रहे थे। प्रधानमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए, इसलिए जयशंकर ने उनका प्रतिनिधित्व किया। बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष से नागरिकों को कष्ट सहना पड़ रहा है, जिसमें बुजुर्ग, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि गाजा के लोगों तक सहायता पहुंचे, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से राहत मिल सके। उन्होंने युद्ध के सभी बंधकों को रिहा करने की बात भी कही। एस जयशंकर ने इस दौरान ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। युद्ध में हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत किसी भी नागरिक के मौत की कड़ी निंदा करता है। भारत का मानना है कि फिलिस्तीनी लोगों की चिंताओं को समझते हुए सही समाधान खोजा जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के सामाजिक, आर्थिक कल्याण और उनके राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने का समर्थन करता है। विदेश मंत्री के इस बयान पर जनता ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा है, आइए बताते हैं। श्रेयस नाम के एक शख्स ने लिखा है, बेहतरीन पहल। हम ब्रिक्स विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं जो विश्व में शांति के लिए जिम्मेदार हैं। कृपया संकट का समाधान निकाले और दुनिया सभी के लिए बेहतर और खुशहाल जगह बने। डॉक्टर जयशंकर ने क्या? प्रधानमंत्री ने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री से बात की और उनसे मानवतावादी कानून का सम्मान करने, गाजा में नागरिकों, चिकित्सा पेशेवरों, पत्रकारों और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को नहीं मारने के लिए कहा। इजरायली पीएम के करीब दोस्त होने के नाते प्रधानमंत्री को संघर्ष का शीघ्र समाधान लाने में मदद मिल सकती है। एक शख्स ने पूछा, 15,000 निहत्थे और निर्दोषों की हत्या करने वाले, नरसंहार करने वालों की क्या सजा होनी चाहिए? फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इजराइल हमास युद्ध में अभी तक 12,700 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।